अमेरिका को अब इस वॉर से निकलने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या? वो ये है कि किसी ना किसी तरीके से वो वहां से निकल जाए और बगराम में जाके बैठ जाए। अच्छा। आज बगराम पे और 2 दिन से हमला कर रहे हैं ना जी। उसमें हुआ यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत गई है फंस। अच्छा। इसके लिए वो चाहते थे कि हम अमेरिका को ये बताएं कि हम पूरे के पूरे सारे के सारे साथ हैं। इनको कहा था मोहम्मद बिन सलमान ने भी दूसरों से भी कि तुम इमरान खान के साथ मामला ठीक कर लो ताकि ये वॉर जो है उसके अंदर आप साथ हो तो कौम साथ हो। इन्होंने इमरान खान के केस लगाने शुरू कर दिया। ठीक है, जमानतें होनी शुरू होगी। ठीक है, और जमानतें हुई लेकिन वो केस वहाँ चलता रहा। कल शाम तक वो मामला ठीक था क्योंकि उन्होंने इनको कहा था कि आप ब्रीफिंग में आ जाओ, उसमें फील्ड मार्शल भी होंगे, दूसरे भी होंगे, हम दुनिया को बताएंगे कि हम अपोजिशन और सब इकट्ठे ठीक हो। उन्होंने कहा उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक हम इमरान खान से मुलाकात ना करवाएं ताकि कोई चीज हो। अब जहां पर मसला बना हुआ है कि इमरान खान से मुलाकात करा दें तो बड़े लोगों की मूछें खराब हो जाती हैं। और वो जो फैसलाबाद का इंटेलेक्चुअल है नून लीग का तलाल नहीं असल इंटेलेक्चुअल जिसने कहा था राना सनाउल्लाह साहब जिसने कहा था कि गालियां हमें पढ़वाते हो और मुलाकातें खुद करते हो, वो तनवीर साहब आए हुए फिर आजकल। कल उन्होंने कल जुम्मा है ना, कल उन्होंने उनकी एक बड़ी दावत शावत पे है। अच्छा। वो तनवीर नहीं थे जिससे पहले इमरान खान के डॉक्टर तनवीर वो डॉक्टर नहीं है। अच्छा, वो सरमायादार तनवीर है, सरमायादारों के डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, वो तनवीर हमारे एक ना मोची होता था, ठीक है, तो उसने अपने वो उसको शेर बहुत आते गुजरात में, तो उसने लिखा होता था उसके ऊपर शेर, कहाँ जाते हो किधर का ख्याल है, बीमार जूतों का यही अस्पताल है, यही अस्पताल है। तो वो जूतों का डॉक्टर था। तो अभी पिछले दिनों कल उनकी दावत भी आई है, जो एयरफोर्स वाले जो है ना उसके कहीं कोई दावत भी हो रही है, फिर आए हुए। अब वो आज जब जिस वक्त उनको रात को ये देख नहीं गए तो आज जनाब रजिस्ट्रार ने इतराज लगाने शुरू कर दिए कि आपके पास तो उनकी नई अटर्नी नहीं है, आपके पास तो बायोमेट्रिक्स नहीं है, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है। तो एक तो ये है कि कोई आप पर उस वक्त तक एतबार नहीं करेगा जब तक आपकी पब्लिक आपके साथ नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। यही आज मैं आपको 2 बड़ी खबरें जो हैं इस वक्त जो हैं ये जो है ये मैं लेके आया था कि इसका जो 24 से जो है ना SPB बॉट, ये खबरें अब निकलना शुरू हो गई हैं। मैं कि स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान गवर्नर जमील अहमद disclosed on Wednesday that the central bank purchased 24 billion from the local market over the past 3 years to build foreign exchange reserves and that the International Monetary Fund has been informed about the monetary rollover of the billions of the debt. ये एक किस्म की एक जिसे कहते हैं ना कि फ्रॉड समझा जाता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कि आपकी एक्चुअल वर्थ रुपए की है कुछ नहीं और आपने इस तरह मार्केट से चोरों की तरह खरीद के वो कर लिया। उस पर उसने कहा द सेंट्रल बैंक हैज 16 बिलियन इन रिजर्व इंक्लूडिंग 12.5 बिलियन इन द कैश डिपॉजिट बाय द सऊदी अरेबिया, द UAE एंड चाइना एंड द UAE until recently was rolling over its 3.5 billion debt on an annual basis as practice that ended in January this year when 2 billion matured. उसने कहा जी महीने के हिसाब से हम रख सकते हैं 3.5 बिलियन डॉलर। तो आपकी हालत ये हो गई है, 25 दिन का आपके पास पेट्रोल है, 75% ऑफ द पेट्रोल इंडिया का वहां से आना है, 90% पेट्रोल जो है ईरान का चाइना खरीदता है, रशिया की मार्केट जो है बड़ी शोर होती जा रही है इस मामले के अंदर, वो बीच में किसी न किसी तौर पर बीच में आने के चक्कर में से हैं। ट्रंप इस वक्त फेस चाहता है वहां से निकलने के लिए, फेस उसको मिल दिस इज द पॉइंट। आदत हो गई थी अमेरिका को रजीम चेंज की। आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कैंडल क्या समझा जाता था? क्या? वो था साइफर। मुराद क्या नाम है मुराद सईद की किताब आई है, उस किताब के अंदर उसने वो मीटिंग का जिक्र किया है और उसने कहा है कि मैंने कहा था कि ये जो साइफर है ना ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला है
आप इसको कैबिनेट से अप्रूवल लेके इसको खोल दें, पब्लिक कर दें, इससे पहले कि कुछ और मसला हो जाए। तो कहते हैं उस वक्त असद उमर, फवाद चौधरी और इस तरह के वो सारे भगौड़े जो थे, इनका इंटरनेशनल सीक्रेट है, प्रेशर आ जाएगा, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, ये वो। कहते फिर उसके बाद हुआ कि मैं बाहर निकला, तो उसके बाद ये दोबारा आया तो अप्रूवल की सूरत में फिर बात की, लेकिन वो यहाँ से निकल गए। उन्होंने फिर उसने कहा कि शहबाज गिल ने कहा था कि आप कर दें, उनका ये सारे इसको पढ़ के तुम होते कौन हो, ना तुम इलेक्टेड नुमाइंदे हो, ना ये थिंक टैंक क्या चीज़ होती। अगर वो उस वक़्त साइफर खोल देता है इमरान खान, अमेरिका का वो 72वीं रजीम चेंज का धाम से गिर जाता। क्यों उसका केस बंद हुआ? इमरान खान ने कहा था मैं डोनाल्ड लू को अदालत में बुलाऊंगा, बस इसी वजह ना भी अदालत में आता, अगर अमेरिका रिफ्यूज कर देता अदालत में आने से, तो उनको बड़ी आसानी हुई थी। हमने एक रजीम चेंज कर ली इमरान खान की, तो दूसरी हमने पहले उससे पहले हमने रजीम चेंज की थी सद्दाम हुसैन, सद्दाम अली, उससे पहले हमने रजीम चेंज की थी मुल्ला उमर की, उससे पहले हमने रजीम चेंज की थी अभी वेनेजुएला। ठीक है, हम गए, हमने जाकर उसे कहा तो हमने वेनेजुएला के चेंज कर ली। अब उनको आदत पड़ गई हुई है रजीम चेंज की। अब उन्होंने आयतुल्लाह ख़ामेनी की रजीम चेंज करने की कोशिश की और इसके ऊपर गुज़श्ता तकरीबन 25 साल से काम कर रहे हैं वो लोग। ईरानी जिस तरह वहाँ रहते हैं आप सोच सकते हैं, अफगानी जिस तरह वहाँ रहते हैं आप सोच सकते हैं, कारोबार की फैसिलिटी, हर चीज़, वो पड़ गया उल्टा। अब हो ये रहा है कि ड्रोन्स बनाने आसान हैं, इंटरसेप्टर मुश्किल है। इसके ऊपर एक और प्रेशर है ट्रंप के ऊपर। आप जो सुबह जो कांग्रेस में जो ब्रीफिंग हुई है, उसकी ब्रीफिंग बाहर निकल आई। उन्होंने कहा कि ईरान हमसे हमला करने वाला था और उसका न्यूक्लियर बम बन गया था, वो कोई इस वक्त मान नहीं रहा। प्रेशर ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर पैसे कौन लगाता है? असला फैक्ट्रियां। ये इंटरसेप्टर कौन बनाता है? अमेरिका तो नहीं बनाता, बिल्कुल ऐसे ही कंपनीज बनाती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अब वो कहती हैं जंग छेड़ो, क्योंकि अमेरिकन बजट सैंक्शन होगा। आज उसने $40 बिलियन मांगे हैं कांग्रेस से, और साथ कहा है कि मैं प्रेसिडेंट हूं, उसके तौर पे मैं वो उनको खुद भी सैंक्शन कर सकता हूं। ठीक है। ये 40 बिलियन किसके लिए मांगे हैं? फैक्ट्रियों के लिए। 3 अरब डॉलर अफगानिस्तान में खर्च हुए थे, जिसमें $2,600 अरब जो थे वो फैक्ट्रियों ने कमाए थे, अमेरिकियों का पैसा। ये अमेरिकन जो है अपने उसके अंदर पड़ा, और ये कौन जानता है इसको? नेतन्याहू से बेहतर कोई नहीं जानता, इसराइल से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए वो इसराइल में से अब ट्रंप को चढ़ाएगा। जिस तरह हमारे यहाँ ईगो के मसले में मुल्क तबाह हो रहा है ना, वैसे ईगो के मसले में अमेरिका तबाह हो रहा है।